वालेकुम अस्सलाम मारिया साहिबा। इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान, आपको भी ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो मार्का हक। और हम तो कल DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ट्राई सर्विसेज की, उसमें मौजूद थे, तो खून गरमा देने वाली बातें सुन के हमारा खून फिर उसी तरह जोश मार रहा था जो 2025 में मार रहा था। आपको क्या लगता है इस सेलिब्रेशंस को अगर देखें तो आज भारत का है और पाकिस्तान का है? देखिए, मेरे ख्याल से जो आपने मार्का हक में फतह हासिल की, उसकी कोई जो है मिसाल नहीं मिलती इस वक्त। कम से कम आजकल की जितनी भी जंगें हैं उसके अंदर, जहाँ 4 दिन में ना सिर्फ आपने एक वाज़े बरतरी हासिल की और फतह हासिल की, बल्कि नाकाबिल तकदीर शवाहिद जो है ना सिर्फ अपनी कौम के सामने बल्कि सारी दुनिया के सामने जो है पेश किए। दूसरी बात यह है कि आपने जितनी तेज़ रफ्तारी से और बिलखसूस जो जदीद तर्ज जंग है उसको जो है ना सिर्फ अपनाया, बल्कि उस अपनाने की वजह से एक जो है तकरीबन आपने लैंड, एयर, सी, साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, इन सब का जो है आप कह सकते हैं हसीन इम्तजाज था, जिसके तहत आपने तमाम कामयाबियां हासिल की। तो पाकिस्तान के लिए ये एक छोटी फतह नहीं है, एक बहुत अहम फतह थी। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी बिलखसूस दिफा में, और फिर जो इस खुद मुख्तारी के साथ खुद एतमादी है उसकी जो बाज़गश्त है वो आपको इस वक्त मशरिक़ वस्ता में भी नज़र आ रही है, वाशिंगटन में भी नज़र आ रही है और दुनिया के हर कोने में। जी बिल्कुल। और मारिया साहिबा, हमने तो इन वज़राए आज़मों को देखा। हम तो पहले सिर्फ जो बाइडन के फ़ोन का इंतज़ार करते रहते थे। हमने उन वज़राए आज़मों को देखा, उनके फ़ोन आए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को और फील्ड मार्शल को, जिनका पाकिस्तान के साथ हमें कोई इतना बड़ा लेना देना नज़र नहीं आता था। इटली की वज़ीर आज़म जो है एंजेलिना मेलोनी, उनका फ़ोन आया, फिर उसके बाद फ्रांस के सदर फ़ोन कर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान का प्रोफाइल, जितना पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की भारत ने, दहशतगर्दी का टैग करके और अपना बयानिया नैरेटिव बनाने की कोशिश की, वो सब पिट गया। लेकिन ना सिर्फ वो पिट गया, बल्कि जो पाकिस्तान को इसलिए है उसकी मिसाल आपको और कहीं नहीं मिलती। और बिलखसूस इस वक्त जो आप ग्लोबल साउथ है उसके लिए एक बहुत बड़े जो है आप एक तरह से आप उसके लिए एक बहुत बड़ी जो है मिसाल बन चुके हैं। ना सिर्फ तरक्की की बल्कि इस बात की भी कि आपने वो तमाम चीज़ें कर दी जिसके अंदर आप पहले ये समझा जाता था कि आप कोई जंग नहीं जीत सकते जब तक कि आपके पास कोई बड़ी सुपर पावर आपके साथ ना हो, या कोई आपके पास ताकत का जो तवाज़ुन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसिव की तरफ हो। लेकिन आपने ये दिखाया कि अगरचे आपके पास दिफाई एतबार से आपके पास डिफेंसिव ऑपरेशंस जो हैं वो ज़्यादा थे हिकमत अमली के नुक्ते नज़र से, लेकिन आपने जितनी मजबूत पॉलिसी से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में ऑफेंसिव लॉन्च किया उसकी मिसाल भी आपको कहीं नहीं मिलती। तो ये एक तरह से तमाम ग्लोबल साउथ की फतह है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा की फतह है। और उससे भी बढ़कर ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को बिलखसूस जो आइंदा जदीद तर्ज जंग है उसकी कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर स्टेज कर रही है। और इटली की इटली के जो लीडर्स हैं और इसी तरह जो बाकी लीडर्स हैं वो भी इसी बाज़गश्त की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ रवाबत बढ़ा रहे हैं, लेकिन हर कोई ये समझता है कि ग्लोबल साउथ में जो साउथ साउथ कोलैबोरेशन है वो इससे जो है उसके अंदर तरक्की भी होगी और उसकी जगह जो है एक तरह से बहुत सारे जो मसाइल हैं ममालिक के वो दूर होंगे। और इसकी जिंदा मिसाल आपके पास STMA की सूरत में नजर आई है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर हम देखें, पाकिस्तान ने एक नई जिहद दुनिया को इंट्रोड्यूस कराई है जंगी हालात और जंग लड़ने के हवाले से। जो हार्डवेयर और जो इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास था, जो इक्विपमेंट इंडिया के पास था, लेकिन ये पाकिस्तान की एक नई जहद को सब सीखने के लिए तैयार है और पाकिस्तान से सीख रहे हैं और उसको स्टडी कराया जा रहा है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, स्टडी ज़रूर हो रहा है, लेकिन स्टडी के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, आपको इंडिजिनस कम्युनिकेशन चैनल्स भी चाहिए, और फिर आपको सबसे अहम बात यह है कि जो है आपको बर वक्त लीडरशिप चाहिए जो दौरान जंग ना सिर्फ आपको मुहैया भी हो, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है उनके ज़रिए बहुत सारे वो काम कर सकें जो ज़रूरत होती है। देखिए, हिंदुस्तान आपसे बड़ी ताकत थी, हिंदुस्तान के पास आपसे ज़्यादा बड़े हथियार थे, उनके पास ज़्यादा फ़ाल हथियार थे, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों की मौजूदगी के बगैर के बावजूद वो एक बुनियादी फतह भी हासिल नहीं कर सके आपके खिलाफ। देखिए, 8-0 का मतलब ये नहीं है कि 8-0, इसका मतलब ये है कि दुनिया में ये पहली मिसाल है कि जहां एक ऑफेंसिव जो है लॉन्च किया गया और वहां वो एक बम भी गिराने में नाकाम रहे। तो और ना सिर्फ नाकाम रहे बल्कि पूरी की पूरी जो उनकी इनकमिंग सॉर्टी थी वो 200 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर जो है तबाह हुई। और फिर अगले 4 दिन जब तक जंग रही मतलब बजाय इसके कि वो अपनी एसेट्स का दिफा करते, वो या पाकिस्तान आते, वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है ग्राउंड हो गए। और उसका जो है नुकसान आप सबके सामने है। इतनी बड़ी फोर्स जो आपसे 7 गुना 5 गुना ज्यादा थी, वो जो फोर्स है
وہ اپنے ایسٹس تک کا دفاع نہیں جی جو قوم کی دفاع کرنے والی فوج ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہی تھی، اور یہی سوال ہندوستانی جو ہے اپنی فوج سے پوچھ رہے ہیں جن کو غدار کہا جا رہا ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہاں پہ جو سین وائسز یا جرنلسٹ ہیں، وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ جو فوج اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اپنے ایسٹس کا دفاع نہیں کر سکتی، وہ ملک و قوم کا دفاع کیا کرے گی؟